सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। यदि आप कुछ ऐसे शानदार स्टॉक्स जानना चाहते हैं, उनको बाय करना चाहते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में आप आए हैं। आज हम ऐसे 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सो ये स्टॉक वाले जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं ऐसे स्टॉक्स लेके आता हूँ और उनके बारे में मैं आपको बताता भी हूँ कि आखिर मैं इसे अच्छे क्यों बोल रहा हूँ और इनमें प्रॉफिट क्यों बन सकता है। ये पूरी डिटेल से ही मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से मैं केवल ये नहीं कहता हूँ कि बस ये स्टॉक आप खरीद लीजिए, आपको भी अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी चाहिए कि आखिर ये स्टॉक्स क्यों आगे जा सकते हैं। सो सबसे पहला और सबसे फेवरेट मेरा ये स्टॉक है जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ और ये मेरी पोर्टफोलियो में भी है। वो पहला स्टॉक है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये एक बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जिस तरह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो आज कहाँ पहुँच गया, मल्टी बैगर स्टॉक बन गया है। इसी तरह से ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ये भी बहुत ही शानदार अपने पास जो है तो फंडामेंटल बेसिक्स इसके बहुत मजबूत हैं। और फिलहाल में यदि इसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो ये 46 है। और इसका जो है तो टिकट टेप आप यूज करके देख सकते हैं। इसका इसका पीई रेशियो है वो 19 का है, और जबकि सेक्टर पी जो है तो वो 30 का है। मतलब अप्रॉक्स 40% ऑलरेडी ये स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है। सो ओवर बाउट जोन में नहीं है। सो इसकी जो करंट प्राइस है वो इंसेंट्रिक वैल्यू से कम भी है। और जो फोरकास्ट रेटिंग है कि लोगों के द्वारा जो कहा गया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, तो वो 100% है। मतलब 100% लोगों ने ये कहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो इक्विटास फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ये सबसे पहला शेयर है, इसको आप ज़रूर चेक करें। और यदि मैं इसको बताऊं तो ये अभी 46 चल रहा है। ये अभी आप तुरंत ना बाय करें, थोड़ा इंतज़ार करें, 40 के आसपास इसको बाय करें। और 2 से 3 मंथ में जो इसका टारगेट है वो करीब 57 to 65 है। मतलब ये आपको यहाँ से 30 to 40% अभी और रिटर्न बना के दे सकता है, वो भी 3 से 4 वीक में भी ऐसा ये कर सकता है। सो इक्विटास फाइनेंस बैंक लिमिटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ये सबसे पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक यदि हम बात करें तो वो है IRFC। ये स्टॉक अभी शुरुआती दौर में है, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। मैं आपको बता दूं अभी ये करंट प्राइस इसकी जो है तो IRFC इसकी जो करंट प्राइस चल रही है फिलहाल 25.9, मतलब 26 का इसका जो है तो प्राइस चल रहा है फिलहाल। 24 to 25 इसकी लिस्टिंग हुई थी, ये भी अभी तुरंत की लिस्टिंग है। IRFC के स्टॉक्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से जो है तो 40 to 55 तक का टारगेट दे सकता है आपको, 2-3 गुना आपका पैसा कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, IRFC जो है तो अपने आप में एक यूनिकनेस क्रिएट करता है और इसका मोनोपोली बिजनेस है। भलाई अभी इसकी लिस्टिंग ज़्यादा सही नहीं हुई हो, लेकिन ये लो रिस्क स्टॉक है, इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी जो सेक्टर पी है वो 30 की है, जबकि इसका पी रेशियो केवल 7 का है। मतलब आपको बहुत नीचे ये स्टॉक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है। यहाँ से 80% तक का भी रिटर्न ये बना के दे सकता है, इवन ज़्यादा का ये रिटर्न बना के आपको दे सकता है। सो IRFC को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रेलटेल का ये IPO आया है और जब ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इससे भी IRFC को फ़ायदा मिलने वाला है। सो दूसरा स्टॉक IRFC, पहला स्टॉक मैंने आपको बता दिया, मेरा पसंदीदा स्टॉक है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। सो अब तीसरी बात की यदि बात करें तीसरे स्टॉक की, तो वो है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस आपको ज़रूर देख के रखना चाहिए, क्योंकि यदि बात करें मन्नापुरम फाइनेंस की तो ये 175 में चल रहा अभी, जब ये करीब 140 के अप्रॉक्स था
तब इसमें मेरी बाइंग हुई थी और उस समय मैंने सबको कहा था कि बाइंग करिए इसमें। मन्नापुरम फाइनेंस में टिकर टेप में बहुत ही अच्छा है। इंसेंट्रिक वैल्यू इसकी करंट प्राइस से जो इसकी करंट प्राइस है वो इंसेंट्रिक वैल्यू से कम है और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। और जो फोरकास्ट रेटिंग है वो 86% लोग मन्नापुरम फाइनेंस को प्रिफर करते हैं। इसका रिवेन्यू बहुत अच्छा रहा, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा था। बहुत शानदार स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, ये भी मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। सो लो रिस्क स्टॉक है, सो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मन्नापुरम फाइनेंस में ज़रूर आप एलोकेशन रखिए। मेरे पोर्टफोलियो में मन्नापुरम फाइनेंस है, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। और ना केवल ऐसा बल्कि इसके जो पोर्टफोलियो फंडामेंटल कहते हैं, जो इसका सेंटीमेंट कहता है, टेक्निकल्स कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हर दिन का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहता है। 1 से 2% तो लगभग इस स्टॉक में अप डाउन बना रहता है। बहुत अच्छा है ये स्टॉक, आगे चल के काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। सो अब बात करते हैं यदि इसको बाय कब करना है, तो इसको थोड़ा सा रुकिए, अभी अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको जैसे ही ये 160 टू 164 के बीच आता है उस समय पे इस पे बाइंग करिए आप। थोड़ा अभी वेट कर लीजिए, लेकिन ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। सो पहला इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दूसरा IRFC, तीसरा मन्नापुरम फाइनेंस, और यदि कोई चौथा स्टॉक मैं आपको बताऊं तो वो है ITC। ITC स्टॉक जो है तो बहुत शानदार पोर्टफोलियो बना के खुद में रखता है और इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत बढ़िया है। इसमें अपर सर्किट लग रही है लगभग देखा जाए तो। जो फोरकास्ट रेटिंग है वो 83% है। लोगों ने कहा इसमें इन्वेस्ट करिए। ITC का खुद का एक बहुत अच्छा मोनोपोली है FMCG प्रोडक्ट में भी कई ज़्यादा। सिगरेट में ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। यदि बात की जाए तो करंट प्राइस है इसकी 218। बिल्कुल भी लो रिस्क स्टॉक है ये, लेकिन ये आपको प्रॉफिट अच्छा बना के दे सकता है, यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट बना के दे सकता है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा ITC की यदि बात करें तो इसको आप थोड़ा सा रुकिए अभी। ये 218 पे है, यदि ये 222 227 के आसपास से ये पहुँच जाता है तो इसमें तुरंत आप बाइंग कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो इसका टारगेट होने वाला है वो करीब समझ के चलिए कि 260 टू 265 तक होने वाला है, मतलब 260 से 265 ITC का टारगेट होने वाला है। सो ये बहुत बढ़िया स्टॉक होने वाला है आने वाले समय में। इसका जो सेक्टर P है वो 48 का है और जबकि P रेशियो 17 का है मात्र, मतलब इसमें आपको भी 3 गुना भी हो सकता है आपका पैसा इस स्टॉक में। बहुत बढ़िया स्टॉक है, धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन स्टॉक बहुत बढ़िया है। 80% तक का आपको प्रॉफिट ये बना के दे सकता है, लेकिन फिलहाल में 3 से 4 वीक के अंदर ये स्टॉक आपको 20 टू 25% की प्रॉफिट दे सकता है। सो चौथा स्टॉक ITC मैंने आपको बता ही दिया, बहुत बढ़िया स्टॉक है। पांचवें स्टॉक पे जो बात करते हैं यदि, और मेरा भी ये पसंदीदा स्टॉक है और वो पांचवा स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। L&T बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका जो फंडामेंटल है वो भी बहुत बढ़िया है, एक मोनोपोली की तरह क्रिएट करता है ये। इसका करंट प्राइस है वो 98 का है, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक है। और टिकर टेप में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सही बता रही हैं। जिसका करंट प्राइस है वो इंसेंट्रिक वैल्यू से कम है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। 70% लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। मैंने इसको फंडामेंटल जो इसका एनालिसिस किया है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक सही है। इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़िया रहा, पिछले दिन में बहुत बढ़िया वॉल्यूम में स्टॉक उठा है और ये अभी 98 में है। जो इसका टारगेट प्राइस होने वाला है वो मेरे हिसाब से ये 118 से 122 तक के बीच रह सकता है। सो यहाँ से ये अभी आपको आसानी से 25 से 30% का रिटर्न बना के दे सकता है। सो L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड ये स्टॉक बढ़िया है और इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करके लेना है तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हैं। कितने के लिए आप इसका इंतज़ार कर सकते हैं, इसको आप बाय कर सकते हैं। ये जब 92 या 93 के आसपास हो तब इसको आप बाय करिए। सो L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड।
ये 5 स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हैं, बहुत अच्छा इनका फंडामेंटल है। आपको इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें यदि आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो हो सकता है 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ थोड़ा समय ज़रूर लग जाए, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबने वाला है। पैसा आपको बढ़ने ही वाला है आपका, और बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिलने वाला है। मतलब हर एक स्टॉक में 20 से 25% से लेके 50 से 60% तक का रिटर्न ये स्टॉक आपको बना के दे सकते हैं। ये बहुत पावरफुल स्टॉक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे स्टॉक पसंद आएंगे। एवं यदि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मतलब आपकी रिस्क टेकिंग, आप चाहते हैं कि अभी आप कम एज के हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, इस तरह के यदि आप स्टॉक चाहते हैं, जो मैं खुद पसंद करता हूँ, मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, जो रिस्क जहाँ ज़्यादा होता है भलाई, लेकिन मुझे रिटर्न से मतलब होता है। यदि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा बन रहा है, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि 3 ऐसे स्टॉक्स जो मैंने बहुत ही मेहनत से ढूँढे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अचानक से, मतलब कोई भरोसा नहीं, आज आपने इन्वेस्ट किया, 2-3 दिन में ही ये आपका पैसा 2 से 3 गुना कर दे, या मैक्सिमम 1 महीने हो जाए और उसमें ही आपका पैसा 2 से 4 गुना हो सकता है। मतलब यदि आपने 25,000 डाल दिए हैं, तो वो 1 लाख भी बन सकता है। इट्स अ रियलिटी। ऐसा मैंने किया है, इसी वजह से आपको बोल रहा हूँ। रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है कि वो आधा भी हो जाए, आधा भी हो सकता है और 4 गुना भी हो सकता है। सो यदि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बनाना चाहते हैं, मुख्य रूप से ये होता है यदि हम अच्छे से उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसकी टेक्निकल एनालिसिस करें, सेंटीमेंट क्या कहते हैं, और उसका मोनोपोली बिजनेस है, कहाँ वो कार्य कर रहा है, और थोड़ी बहुत खुद की जानकारी, जिसे आप इनसाइडेड बोल सकते हैं, और खुद की कुछ माइंड सेट की, आखिर ये कैसे प्रॉफिट पा सकता है किसी भी चीज़ से, तो उसको हम एक साथ करके देखते हैं। उसके बाद ही तय करते हैं कि कौन से स्टॉक जो रिस्क हैं लेकिन बेटर प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, तो किस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस तरह के स्टॉक यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। 100 कमेंट एंड 1000 यदि लाइक्स हो जाती हैं और 100 कमेंट्स हो जाते हैं, तो उस पे ये 3 स्टॉक्स पे जो है तो हम आपको एक वीडियो देंगे, उसको आप देखेंगे, बहुत प्रॉफिट होने वाला है आपका। सो थैंक यू। इसमें इतना है। 5 के जो पाँचों स्टॉक मैंने आपको बताया, उसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दूसरा IRFC, तीसरा मन्नापुरम फाइनेंस, चौथा ITC, एंड पांचवा जो है तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड।